पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली में मीटिंग्स का दौर जारी है। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, राफेल क्या नींबू मिर्च लटकाने के लिए लाए थे? कोई कह रहा रखे रखे जंग खा जाएगा, तो कोई खिलौने पर नींबू मिर्च लटकाकर कटाक्ष कर रहा है। सब पूछ रहे हैं कि कब होगी कार्रवाई, क्या होगी कार्रवाई, और जवाब में राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जो देश चाहता है वो होकर रहेगा। सवाल यह है कि क्या युद्ध की तैयारी हो रही है? दिल्ली में लगातार हो रही मीटिंग्स में क्या चल रहा है? मोदी सरकार इस बार क्या बड़ा प्लान कर रही है? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। इस एपिसोड में हम 4 खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत पहलगाम अपडेट से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। अब तक उन हमलावरों का पता नहीं चला जिन्होंने बैसरन घाटी में छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और फिर आराम से भाग निकले। इन आतंकियों की तलाश में पिछले 13 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अब भी चल रहा है, जांच भी चल रही है। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की और विस्फोटक बरामद किए। सुरक्षा बलों के मुताबिक मौके से आधा किलो से लेकर 5 किलो तक की 5 आईईडी बरामद हुई, जिसे स्टील की बाल्टी और टिफिन बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। इसके अलावा 2 वायरलेस सेट, यूरिया के पैकेट, दूरबीन और कपड़े भी बरामद हुए हैं। उधर दिल्ली में भी पिछले 13 दिन से मीटिंग्स का दौर जारी है। रोज मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आज भी हुई। आज रक्षा सचिव राजेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज शाम जब मैं खबरगांव समाचार का ये एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूं, तब भी साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी एनएसए अजीत डोभाल और अन्य ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले 3 मई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी। 4 मई को एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि ये सारी बैठकें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की तैयारी के सिलसिले में की जा रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। हर किसी को जवाब का इंतजार है और इस इंतजार में दिन बीते जा रहे हैं कि कब होगी कार्रवाई। और ये सवाल विपक्षी दलों की ओर से भी मुखर होकर पूछा जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। इसे लेकर खूब विवाद भी हो रहा है। पहले भी हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसे बयान आए जिन पर सत्ता पक्ष हमलावर हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और आधिकारिक बयान जारी किया गया। अपनी पार्टी के नेताओं के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। शीर्ष नेतृत्व की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अनुशासन में रहिए, कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जिसका बतंगड़ बने। लेकिन कांग्रेस नेता अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। एक के बाद एक लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जिन पर पार्टी को न केवल सफाई देनी पड़ रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा भी बना रही है। ताजा मामला अजय राय का है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो एक खिलौने पर राफेल लिखकर नींबू मिर्च टांग कर कुछ सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लिखे भी हैं राफेल। राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है ये। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को
बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे। आपने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सुना, अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी सुनिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए चन्नी ने बालाकोट में हुए स्ट्राइक पर सवाल उठाए। कहा कि मैं तो कब से सबूत मांग रहा हूं। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी पाकिस्तान पर कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या सरकार राफेल को नींबू मिर्च टांगने के लिए ही लेकर आई है। बार बार राफेल के साथ ये जो नींबू मिर्च का जिक्र हो रहा है उसका क्या रेफरेंस है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले राफेल का विधि विधान से पूजा कर स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने नींबू मिर्च भी राफेल पर लटकाया था। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं, क्या राफेल केवल नींबू मिर्च लटकाने के लिए लेकर आए थे। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। भाजपा ने कांग्रेस पर देश की सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि पाकिस्तान बाहर से गोलीबारी कर रहा है और इंडी गठबंधन के नेता देश के अंदर से। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने पाकिस्तानी मीडिया द्वारा अजय राय के बयान को चलाए जाने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, भारतीय सुरक्षा बलों और एयरफोर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। अजय राय के बयान से कांग्रेस नेतृत्व भी किनारा करते दिखा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड CWC की मीटिंग में स्पष्ट कर दिया गया था। In the question you asked before, I was very clear. The Congress Party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. कांग्रेस पार्टी भले ही ये कह रही हो कि विपक्ष सरकार की ओर से उठाए गए कदम के साथ है, लेकिन ये सवाल भी पूछ रही है कि ये कदम उठाया कब जाएगा। पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने पूछा, देश प्रतीक्षा कर रहा है, केंद्र सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जवाब या कहें आश्वासन केंद्रीय मंत्रियों की ओर से आ रहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को चुन चुन कर मारेंगे, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं।
जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अब सवाल यह है कि देश क्या चाहता है। क्या युद्ध की तैयारी हो रही है या फिर भारत सरकार ने कुछ और बड़ा प्लान कर रखा है? आखिर एक के बाद एक हो रही मीटिंग्स में क्या बातें हो रही हैं? इस सवाल का जवाब समझते हैं एक्सपर्ट से। ये सारा का सारा अलग अलग तरीके हैं। ये लड़ाई होने वाली है, एक किस्म से इम्तिहान है, और प्रधानमंत्री ने देखा कि अपने को पूरी तैयारी करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हमारी तैयारी के हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे 3 चीफ्स हों, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अलग अलग मामलों पे तैयारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग्स होगी, जहाँ जॉइंट ऑपरेशन की बात होगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ इकट्ठे बैठेंगे, उनसे अलग अलग बातें करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें जेल में बंद इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ को छोड़कर बाकी सभी दलों के नेता शामिल हुए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी ने पॉलिटिकल पार्टीज को वर्तमान स्थिति और तैयारियों का अपडेट दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर भारत कोई कदम उठाता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। बैठक में शामिल लोगों के हवाले से डॉन ने दावा किया है कि मीटिंग में उल्टा भारत पर ही इल्जाम लगाया गया है और बताया गया कि भारत ने पहलगाम में हमला क्यों और कैसे किया। इसके पीछे वजह सिंधु के पानी को रोकना, कश्मीर में आक्रामकता बढ़ाना और अफगान तालिबान की मदद से आतंकवाद को छिपाना है। यह पाकिस्तान की आर्मी और सरकार का दावा है। यानी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार ये कह रही है कि पहलगाम में हुआ हमला भारत ने खुद ही करवाया। मतलब कुतर्क भी ऐसे खोज कर लाए कि लोग माथा पीट लें। आरोपों की यह लिस्ट लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा है। आज यानी 5 मई को मीटिंग होगी। खबर लिखे जाने तक मीटिंग हुई नहीं है। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पाकिस्तान अभी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। उसी ने मीटिंग की मांग की थी ताकि सिंधु जल समझौता निलंबित किए जाने का मुद्दा उठाया जा सके। इस मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस साल के आखिर में भारत आने का न्योता भी स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ही जुड़ी हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। एक तस्वीर वायरल हुई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जमीन पर पड़ी एक लाश और बगल में गुमसुम बैठी एक लड़की की तस्वीर। अभी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी ना उतरा था, वो लड़की विधवा हो गई थी। इस लड़की का नाम हिमांशी नरवाल है। इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी। शादी को अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए थे। ये दोनों हनीमून मनाने कश्मीर गए थे और वहीं आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। अपने पति की लाश के सिरहाने बैठी हिमांशी की तस्वीर खूब वायरल हुई। जिसने देखा आंखों में आंसू आ गए। साथ ही इस तस्वीर का खूब राजनीतिक इस्तेमाल भी हुआ। सांप्रदायिक भी, धर्म पूछा जाति नहीं जैसे नारे भी गढ़े गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2025 लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन। हिमांशी ने लोगों से विनय के लिए प्रार्थना करने की अपील की। कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोग जिस तरह से मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को हिमांशी का यह बयान पसंद नहीं आया। इतना बुरा लगा कि कल तक जिसकी तस्वीर दिखाकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उसी को धमकी देने लगे। कोई हिमांशी को देशद्रोही बताने लगा तो कोई आतंकी हमले में उनके शामिल होने की बात कहने लगा। रेप की धमकी से लेकर मुस्लिम से अफेयर तक ऐसी ऐसी चीजें लिखी जाने लगी कि हम यहां बोल भी नहीं सकते। हिमांशी के खिलाफ चल रहे इस हेट कैंपेन का मुखर विरोध भी हुआ। सेना में उत्तरी कमान के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने हिमांशी का समर्थन किया और कहा, केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो एक शहीद नौसेना अधिकारी की पत्नी है या उनके दिवंगत पति को पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों ने मार डाला था या फिर उनकी सोच आपसे मेल नहीं खाती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक भारतीय और एक महिला है। जहां महिलाओं का सम्मान करने की हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हिमांशी के खिलाफ चल रहे हेट कैंपेन का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया।
कहा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये रुककर सोचने वाली बात है। हफ्ते भर पहले हम जिसे इंसाफ दिलाने के लिए साथ लड़ने की बात कर रहे थे, उसी के लिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। लोगों को उम्मीद थी कि आज अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस बीआर गवई नए चीफ होंगे। 15 मई को वही इस मामले की सुनवाई करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई, ये भी समझ लेते हैं। पिछले महीने यानी अप्रैल में संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, लेकिन इसके खिलाफ कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों और नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा। जवाब में सरकार ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया। कहा कि ये कानून विधायिका यानी संसद की विधायी शक्ति का वैध और विधि सम्मत प्रयोग है। सरकार ने कहा कि कानून में किए गए संशोधन व्यापक अध्ययन के बाद लाए गए, क्योंकि समय के साथ वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग की खबरें आ रही थी और इसकी आड़ में सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्तियों का अतिक्रमण किया जा रहा था। अगली खबर भी कोर्ट कचहरी से ही जुड़ी है। जस्टिस यशवंत वर्मा आज फिर से सुर्खियों में लौटे हैं, क्योंकि उनके यहां मिले कैश की जांच के लिए जो जजों की कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंप दी है। मामला आपको भी पता होगा, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। 14-15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझ गई, लेकिन फिर जो आग लगी उसने पूरी ज्युडिशरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां जली हुई दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई। हरियाणा, हिमाचल और कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी को जांच का काम सौंपा गया। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है ये अभी किसी को नहीं मालूम ये भी नहीं है कि जो कैश बरामद हुआ था वो कहां गया। इस मामले में कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक पूछ लिया था कि आखिर कैसे जज के यहां करप्शन की जांच के लिए जजों ने जजों की ही कमेटी बना दी। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, क्या आम नागरिक के यहां कैश मिलता तो यही होता। वैसे ये अलग ही राइम है। जज की जांच के लिए बनी जजों की कमेटी ने जज को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में क्या है ये पता चलेगा तो हम आपको भी बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए खबरगांव के साथ। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।